सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा आवाज़ चेक करिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रहने दीजिए। मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोहते कछु कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सलाम। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज के गलपाद पद्मों में नमन। समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय श्री फतेहचंद बाबू, मंटू बाबू, पवन बाबू, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, भाइयों, हम लोगों ने अभी कर्म सिद्धांत के संबंध में सुन रहे थे। कर्म सिद्धांत गहन विषय है। प्रत्येक लोग कुछ न कुछ कर्म करते हैं। कुछ कर्मों से हम बंधते भी हैं और उन कर्मों से कभी कभी हम लोग को अच्छा भी लगता है और कभी कभी खराब भी लगता है। कर्म के आधार पर हमें दुख सुख में मिलता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कर्म के आधार पर ही दुख सुख है और इसी के लिए हम लोग संसार में भी एक दूसरे को मानते भी हैं। जिनके द्वारा कर्म अच्छा नहीं होता तो उनको आप मानते भी नहीं हैं। जिनके द्वारा कर्म अच्छा होता उनको आप मानते भी हैं। अर्थात जो धर्मात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको आप आदर देते हैं। जो धर्मात्मक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते उनको आप आदर नहीं देते। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि कर्म के आधार पर हम आपका जीवन है। और बहुत कुछ आप लोगों ने सुन चुके हैं कर्म के संबंध में। भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण तीनों जब जंगल
में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करने के क्रम में प्रथम दिन के विषय में सुने आप लोगों ने, श्रृंगवेरपुर में उनका डेरा रखा गया और वृक्ष के पत्तों पर मां सीता और भगवान श्री राम शयन करने लग गए। गुनिषाद के मन में बड़ा विषाद हुआ। लक्ष्मण जी कुछ दूर पर पहरा दे रहे थे। उनके पास जाकर के मां कैकेयी को दोष देने लग गए। लक्ष्मण जी बड़े सुंदर शब्दों में, मधुर शब्दों में कहने लग गए। यद्यपि हम लोगों को पता है कि लक्ष्मण जी को वनवास नहीं दिया गया था, और ये भी हम लोगों को मालूम है कि जैसे सुना कि लक्ष्मण ने जैसे सुना कि भगवान श्री राम बन जाएंगे, तो पिता के विरुद्ध खड़े हो गए थे युद्ध करने के लिए। भगवान श्री राम ने समझाया, बुझाया, फिर शांत हुए से सावधान। लेकिन आपको पता ये भी होना चाहिए कि लक्ष्मण जी को वनवास नहीं है। फिर भगवान श्री राम की सेवा में गए हैं। और लक्ष्मण जी बोलते क्या है? मधुर वचन से बोलते हैं, कटु वचन का प्रयोग नहीं करते। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। का लक्ष्मण जी मधुर वचन बोल रहे हैं। मधुर वचन कितना काम करता है? कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, घाले बटिया सकल शरीर। का मधुर वचन जो है ये औषधि का काम करता है। आप कभी कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, अगर डॉक्टर की भाषा थोड़ी सी कड़वी है तो आपका रोग बढ़ सकता है, और उस डॉक्टर की भाषा थोड़ी सी अगर मीठा है तो आपके रोगों का निवारण भी होने लगता है, आपको अच्छा भी लगता है। तो लक्ष्मण जी इलाज कर रहे हैं किनके? गुनिषाद की। क्यों भाई? उनके मन विषाद हुआ है, दुख हुआ है। क्या कह रहे हैं? मधुर वचन से कह रहे हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। अपने अपने कर्मों के आधार पर लोगों को सुख और दुख मिलता है। संतों ने कहा कि जिन किसी को दुख मिला है आज तो उनका कर्म है, और जिन किसी को सुख मिला है आज तो उनका कर्म है। शास्त्रकार कहते हैं कि सुख दुख का ये जीवन है। अपने कर्म के आधार पर जो अपने कर्म को अच्छा बनाया उन्होंने सुख को पाया। ये शास्त्रकार कहते हैं कि अपने जीवन को ठीक ठाक करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि भगवान श्री राम वृक्ष के पत्तों पर सोए हुए हैं, उनसे कैसा कर्म बन गया? वे तो भगवान थे। यहाँ तक हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि माँ सीता लक्ष्मी के रूप हैं, और उनको भी देखते वृक्ष के पत्तों पर सोना पड़ रहा है। ये कैसी बात है भाई? ये सोचनीय विषय है। संत महात्मा गण कहते हैं, जब भगवान को कर्म नहीं छोड़ सकता तो हम लोगों को छोड़ेगा? भगवान जब इस कर्म से नहीं बच पाए, क्या हम लोग बच पाएंगे? शास्त्रकार कहते कि नहीं बच पाएंगे। भगवान श्री राम आजीवन वियोग में तड़पते रहे, सीता के दुख लिए आजीवन पड़े रहे, उन दुखों से मुक्त नहीं हो पाए। क्या कारण हुआ भाई? एक बार की बात है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था। उसी संग्राम में देवताओं की जीत होने लग गई, और दानव के जो राजा विरोचन था वो भागने लग गया। जब भागने लग गया तो भागते भागते भृगु मुनि की कुटिया थी, वहां जाकर के छिप गए। भगवान विष्णु ने देखा, जब देवतागण खोजते जा रहे थे, भगवान विष्णु ने देखा कि बता नहीं रही है, क्या कारण है? तो वहीं से उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेज दिया।
सुदर्शन चक्र को जो ही भेजा, उसका गला तो काटा ही दानव का, लेकिन भृगु मुनि की पत्नी की भी गला कट गया। भृगु मुनि घर में थे नहीं, जब अपने घर में आए तो देखते कि पत्नी का सर कटा हुआ, बहुत दुख हुआ। आंख बंद करके देखा तो पता कर लिया कि ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा कटा है। आंख बंद करने के बाद मालूम होना चाहिए कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अब दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाले महापुरुषों की स्थिति क्या है, कितना दुख है, और उस वियोग को सह नहीं सके। और भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐ विष्णु, तुमने मेरी पत्नी का गला काटा है, मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी आजीवन एक बार तड़पोगे। अब देखा कि तो शक्तिशाली है, इनको तो मेरा श्राप लगेगा नहीं, तो लगे उनके तपस्या करने के लिए। अब जब तपस्या करने लग गए तो भगवान विष्णु को तपस्या करके प्रसन्न कर लिए। भगवान विष्णु कहते हैं वर मांगो। भृगु मुनि कहते हैं कि मैंने जो आपको श्राप दिया है वो श्राप आपको लगे। अब स्थिति ये हो गई, भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। अब देखिए क्या मांग लिए, इतना तपस्या करने के बाद क्या मांगा उन्होंने। संत महात्मा गण कहते हैं कि उसी के वियोग में आपको पता है कि माँ सीता से सब दिन अलग रहे, कभी अयोध्या में सुखपूर्वक नहीं रह पाए। तो मैं कहने जा रहा था कि संसार में कोई भी हो अपने कर्म से नहीं बच सकते, कर्म से कोई नहीं बच सकते। यहाँ तक हम लोगों को पता है कि उसी अवतार में जब छिप करके बाली को बाण मारा तो परिणाम क्या हुआ। बाली ने पूछा कि किस कारण से प्रभु मुझे आपने मारा, मैंने आपका कोई, आपसे मुझे कोई बैर नहीं है, मैंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी आपने क्यों मारा। तो गलती तो भगवान श्री राम की थी। उन्होंने कहा कि इस बार तो मैंने मारा है, लेकिन अगले जन्म पता होना चाहिए हम लोगों को कि जरा नाम का व्याधा वही बाली बना। और भगवान श्री कृष्ण झूल रहे थे झूलने पर, और उनका पैर अर्थात कहीं बताए वृक्ष पर बैठे हुए थे, तलवा उनका बहुत सुंदर था, लाल दिख रहा था। एक बाण मारा और परिणाम ये हुआ उनका प्राणांत हो गया। यद्यपि हम लोग को पता है कि महाभारत के युद्ध में अनेक शस्त्र चले, लेकिन उनका कहीं बाल वाका नहीं हुआ और एक बाण से उनका प्राणांत हो गया। मैं कहने जा रहा था कि भगवान होते हुए भी वो कर्म फल से नहीं बच पाए, क्या हम लोग बच पाएंगे। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है माँ पार्वती से, महाभारत में ही है। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती से कि हे पार्वती, जो व्यक्ति जिस तरह से जिसको सताता है उसको उसी तरह सताया जाता है, जिस व्यक्ति को जिस चीज से वध किया जाता है उसको उसी से किया जाता है। यहाँ तक कहा गया किसी व्यक्ति को अगर शस्त्र से काटा जाता है उसको शस्त्र से ही काटा जाता है, किसी व्यक्ति को अगर विष खिला करके मारा जाता है का उसको विष खिला करके ही मारा जाता है। इसीलिए हे देवी कर्म अच्छा करना चाहिए। अब देखिए कर्म के संबंध में क्या करें, अच्छा कर्म करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते रहते हैं, ये सबको जानते हैं। लेकिन अच्छे बुरे कर्म होते रहते थे क्या कि अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं कहने ये जा रहा था कि अच्छे बुरे कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन क्या हम लोग थोड़ा पुण्य कर लें तो बुरे कर्म कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। क्या करना पड़ेगा? संसार में पाप कर्मों का फल पाप मिलता है और बुरे पाप कर्मों का फल पाप मिलता है, अर्थात यूं कहिए बुरे कर्मों का फल पाप मिलता है और पुण्य कर्मों का फल सुख मिलता है। इतना ही होता है। शास्त्रकार कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 10 हमने पुण्य कर लिया और 10 पुण्य के पाप 10 में मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कब पाप अगर 10 किए आपने तो पुण्य 10 कर लिए समाप्त हो जाएगा, सो नहीं, उसका अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगा कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हमने पाप कर लिया है,
10 पुण्य कर ले, तीर्थों में जाके कुछ दान कर दें, पुण्य कर दें, जग करवा लें, पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पाप का फल पाप भोगना ही पड़ता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कुछ पुण्य तो कुछ पुण्यों के द्वारा फल समाप्त होता है, लेकिन कुछ पुण्यों के द्वारा फल समाप्त होता नहीं है, पाप कर्म खत्म नहीं होते। लेकिन इतना जरूर है कि प्रारब्ध का कर्म उन्हें भोगना पड़ता है, कोई भी क्यों नहीं हो। संतों ने कहा कि प्रारब्ध का कर्म सबके सब भोगते हैं, चाहे वो ऋषि मुनि भी हो, साधु संत हो, या गृहस्थ हो या विरक्त हो, कोई भी हो, सबको प्रारब्ध का कर्म भोगना पड़ता है। हम आपको पता होना चाहिए, धृतराष्ट्र बहुत बड़े राजा हुए, उनके 100 पुत्र थे, ये भी पता है हम लोगों को। 100 पुत्र थे, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं एक दिन कि केशव, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है और 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मेरे पुत्रों की मृत्यु क्यों हो गई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 101 में जाकर जरा देखिए। तो जब 101 में जाकर के देखने के लिए गए, दिव्य दृष्टि दिया गया, तो देखते क्या है, वहां भी राजा थे। राजा थे तो उनको एक क्षय रोग था, इसको टीबी बोलते हैं हम लोग आज अंग्रेजी भाषा में। क्षय रोग था, तो क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण उनको मांस खाने का वैद्य ने ऑफर दिया था, अर्थात बताया गया था कि आप मांस प्रत्येक दिन खाएंगे। उसी राज्य में एक मुनि रहते थे, उनके पास हंस के 100 बच्चे थे। उस बच्चे को उन्होंने धरोहर रूप में उनको रखने के लिए दिया, कहा मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, तीर्थाटन करने जा रहा हूँ, इसको रखेंगे आप, उधर से मैं लौट करके जब आऊंगा वो मुझे आप दे देंगे। परिणाम ये हुआ, एक दिन कोई मांस आया नहीं था उसके घर में, उसके बावर्ची ने अर्थात रसोईया ने एक बच्चे को काट करके बना करके खिला दी। राजा को बड़ा अच्छा लगा, था इसका मांस बड़ा सुंदर लगता है, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है, एक काम करो, इसी के रोज इसी तरह का मांस बनाया करो। प्रत्येक दिन एक एक बच्चे को काट करके खिलाने लग गए, और जब 100वां दिन हो गया तो उनके सारे बच्चे खत्म हो गए। मुनि आए घूम फिर करके, कहा कि राजन, मैंने 100 बच्चे हंस के दिए थे, कहाँ रखे, दे दीजिए मुझे। पूछा बावर्ची से, कहाँ रखे हो? कहा कि महाराज मैं आपके सेवा में लगा दिया। मुनि को बड़ा दुख हुआ। मुनि ने कहा कि मैंने इस बच्चे को मैं बालक की तरह पालता था, मैं इस बच्चे को अपना समझता था, और तुमने 100 बच्चों को खा गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा भी 100 पुत्र तेरे रहते हुए तेरे पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। और परिणाम देख, कहाँ 101 जन्मों में ये फल उनको भोगना पड़ा। संत महात्मा गण कहते हैं कोई व्यक्ति भी प्रारब्ध कर्म से बच नहीं सकता, लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोई तो उपाय होगा संसार में, कोई तो उपाय होगा जो कि हमें कर्म फल समाप्त करने की योग्यता मुझे मिले। शास्त्रकार कहता है हाँ एक उपाय है। कहा क्या? कहा वो है ध्यान करना। जब हम ध्यान करेंगे तो कर्म फल से आप बच सकते हैं। किस तरह से? पूरा पूरा नहीं, उदाहरण देता हूँ किस तरह से बचेंगे। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने के क्रम में उसको 10 डंडा मार दीजिए, उनको दर्द नहीं महसूस होगा। उसी प्रकार से जो भजन के नशे में चूर हो जाता है, जो ईश्वर भजन करने में मस्त हो जाता है, उनको ये संसार का प्रारब्ध का दुख परेशान नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन दुख तो भोगता वो भी है, लेकिन परेशान नहीं करता। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो भजन करेंगे उनको संसार का दुख नहीं होगा, प्रारब्ध का दुख नहीं होगा, और कष्टों को वो कम सहेंगे। क्यों? उन मालिक की तरफ उनका ध्यान बना रहेगा। संत महात्मा गण कहते कि संसार में कोई भी ताकत नहीं है, किसी भी कर्म के द्वारा आप अपने पाप कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। का तब ऋषियों ने कहा एक ही उपाय है, वो है ध्यान करना। ध्यान किनका किया जाए? प्रातः काल आपने पाठ में सुना संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति विच निरखो तब उर होत इंजोर। ध्यान क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं
कि अपने इष्ट की तरफ निहारते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जो निहारते और देखते रहते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, ध्यान करने जब बैठते हैं तो क्या होता है, मन लगता नहीं है, इसलिए बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहा ध्यान करूं जद मन उड़ो भागे, बरसा पुरानी बातें जागे। ध्यान करने जब बैठते हैं तो मन भागते रहता है, यहाँ वो दौड़ते रहते हैं। किन्हीं व्यक्तियों का ऐसी स्थिति भी होगी, अगर सुनने के लिए आए हैं कथा प्रसंग, ये प्रवचन, तो परिणाम क्या होगा, सुननो चाहूं मैं भगवत वाणी, आवेला निदड़ो अरवानी। सुनने के लिए जब बैठते हैं किसी को नींद आ जाती है, कुछ हो जाता है। संतों ने कहा इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। कहा तब ध्यान क्या है, तो सिमरन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनो, ध्यान क्या है। शास्त्रकार कहते पहले तो गुरु मूर्ति को निहारो, और गुरु मूर्ति को ठीक ठीक निहारना अगर जानते हो तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु मूर्ति का ध्यान करने क्यों कहा गया, धर्मशास्त्रकार कहते जितने भी महापुरुष हुए लगभग अधिकांशतः महापुरुषों ने गुरु मूर्ति का ध्यान करने के लिए कहा गया है, इसीलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। संत कबीर कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सद्भाव। जो व्यक्ति गुरु रूप का ध्यान करते तो होता क्या है, तो एक बात सदैव याद रखिएगा सब कोई, गुरु मूर्ति का ध्यान करना मतलब समझिएगा आपके पास कल्प वृक्ष मिल गया है। संतों ने कहा कि जिनको कल्प वृक्ष मिल जाता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है, कल्प वृक्ष जिनको मिल जाता है तो शास्त्रकार कहते हैं कि उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं उनके हर एक काम बन जाते हैं। इसलिए वो कहते बड़े प्रेम से, गुरु की मूर्ति मन में बसाओ, जो इच्छा सोई फल पाओ। जो गुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो कहा उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसी राज्य में चरणदास जी महाराज हो गए, उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरे। ये कल्प वृक्ष है, कौन, गुरु की मूर्ति। काम धेनु गाय है, काम धेनु की गाय के पास आप जाएंगे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। कल्प वृक्ष के पास जाएंगे सभी मनोकामना पूरे हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। जो साधक गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं वो होते कैसे, का जैसे गुरु निर्विषय होते हैं उसी तरह से शिष्य भी निर्विषय तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। आगे बात बताते हैं, संत महात्मागण कहते हैं कि सबके अंदर में एक प्रकाश है, सबके अंदर में परमपिता परमात्मा का शब्द है। कब प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाएगा, ऋषियों ने कहा कि प्रकाश प्राप्त किया जाता है दृष्टि योग क्रिया से। उसी को इस्लाम भाषा में सगले नसीरा कहा जाता है। संतों ने कहा कि जो व्यक्ति प्रकाश को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। एक संत हो गए थे धरणीदास जी महाराज, वो बिहार में एक छपरा जिला है वहां हुए थे। उनकी वाणी में सुनाता हूं मैं। वो कैसे महापुरुष थे, वो कर्मचारी का काम करते थे, अर्थात ऑफिस में रहते थे। जगन्नाथपुरी में आग लगी पट में, और वो टेबल पर स्याही गिराए और वहीं से ऐसे घिस दिए स्याही को। तो उसके मालिक ने कहा क्या कर रहे हो मुंशी जी, कहा मैं आग को बुझा रहा हूँ। कहा कहाँ आग लग गई है, कहा जगन्नाथपुरी में आग लग गई है। कहा तुम पागल हो, यहाँ और वहाँ कितनी दूरी है, कहा आप पता करके आइए। जब पता करने के लिए गया तो ठीक पूछा कि यहाँ आग लगी थी, कहाँ आग लगी थी, कहा किसने बुझाया, कहा एक व्यक्ति आया बुझा करके चले गए। तो संत महात्मा गण कहता ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने कहा है कि संसार में तुम्हारा कल्याण कैसे होगा जानते हो, कैसे तुम्हें प्रकाश मिलेगा। तो कहते हैं धरनी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा हो गए हैं भवन होत इंजोर। आपके अंदर में देखने की शक्ति है, इसको हम दृष्टि कहते हैं। संतों ने कहा इस दृष्टि को जब आप समझेंगे सिमेटेंगे तो आपके अंदर प्रकाश का उदय होगा। वह प्रकाश आपका अपना प्रकाश है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा पाप जलना तब संभव है जब हम ब्रह्म प्रकाश को देखेंगे। जब तक हम ब्रह्म प्रकाश को नहीं देखेंगे तब तक मेरे पाप जल करके राख नहीं हो सकता। ये संतों ने कहा ब्रह्म प्रकाश का उदय करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो देखना जानता है ठीक ठीक, उनके हृदय में अपने आप प्रकाश का उदय होता है।
गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिदाई हो, वो साधक ज्योति मंडल प्रवेश कर जाता है। इसीलिए देखने का प्रयास करना चाहिए। और क्या होता है, संतों ने कहा कि ज्योति मंडल तो धसते ही हैं, प्रकाश तो होता ही है, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया है, समय तो हो गया। अच्छा अच्छा, ज्योति मंडल में क्या होता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ज्योति मंडल में क्या, तो सुनिए। संत पलटूदास जी महाराज होगा अयोध्या में, वो महापुरुष कैसे थे। एक दिन उन्होंने एक दोहा कहा, उस दोहा को भी मैं नहीं कहूँगा, बाद में कभी कह दूंगा। तो लोगों को खराब लगा, उनको क्या किया, लोगों ने जिंदे जला दिया। दूसरे दिन जब जल गए वो, दूसरे दिन आए उस शरीर में और उपदेश करने लग गए, तब लोगों की आंख खुली। तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, जिसके भीतर में प्रकाश का उदय होता है, उस प्रकाश में शब्द भी होता है। इसलिए बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि बिंदु में तहनाद बोले रन दिवस सुहावनम। जो साधक उस परमपिता परमात्मा के शब्द को सुनते हैं, वो परमपिता परमात्मा तक पहुंचकर परमात्मा ही बनते हैं। कहेंगे कैसे, आप लोगों के बच्चे पढ़ाई करते होंगे विदेशों में या स्वदेश में, डॉक्टरी पढ़ाते होंगे या इंजीनियरिंग पढ़ाते होंगे। डॉक्टर की आवाज को सुनते सुनते वो बच्चा आपका, लड़का आपका डॉक्टर बन जाता है। इंजीनियर की बात को सुनते सुनते इंजीनियर बन जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब हम सब साधक उस परमपिता परमात्मा के शब्द को सुनेंगे तो क्या बनेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा के शब्द को सुनने वाला परमात्मा ही बन जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि अंतर साधना करेंगे तो आप परमात्मा बन सकते हैं। यह शिविर परमात्मा बनाने के लिए है, यह शिविर सारे कर्मों को नष्ट करने के लिए है, यह शिविर सभी मंडलों को पार करने के लिए है। और एक बात याद रखिएगा, सातों स्वर्ग के निवासी दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटो ही, शांति स्वरूप एक स्थिर होई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत के संत बिखानो। अर्थात याद रखिएगा सब कोई जीवन में कि हम आप सभी जगह से, कहां से, जितने प्रकार के लोकांतर हैं, स्वर्ग भी 7 प्रकार का होता है, सभी जगह दे रहता है और दिव्य दे रहता है, और सभी विलासता पूर्ण जिंदगी जीते हैं। यही एक ऐसा संत महात्मा का कहना है, जो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है, उनके पास कोई दुख नहीं रहता है। इसीलिए सत्संग ध्यान करते रहेंगे, एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करेंगे। इन्हीं छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार निवेदन करता हूँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।